रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा भी जैसे डरते हुए चल रही थी। एक सुनसान खंडर, टूटी हुई दीवारें, जंग लगी लोहे की जंजीर और बंद बीच में पड़ी थी एक कुर्सी। उस कुर्सी पर बंधी थी इशिका अग्निवंशी। उसका हाथ रस्सियों से बंधा था, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, आंखों में डर नहीं बल्कि टूट जाने का दर्द था। प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। तभी अंधेरे में कुछ परछाइयां आगे बढ़ी। वे लोग कोई और नहीं बल्कि उसके अपने थे, जिन पर वह खुद से भी ज़्यादा भरोसा करते थे। सबसे पहले सामने आई उसकी सौतेली माँ रीता, फिर उसकी सौतेली बहन मोहिनी, जिसे उसने अपनी सगी बहन से भी बढ़कर माना था, और उसकी बेस्ट फ्रेंड माया और माया का बॉयफ्रेंड। चारों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह किसी खेल का मजा ले रहे हों। इशिका की आंख हैरानी से फैल गई। माँ मोहिनी, माया। उसकी आवाज़ में भरोसा अभी भी था, लेकिन अगले ही पल रीता जोर से हंस पड़ी। माँ? कैसी माँ? उसकी हंसी खंडर में गूंज रही। तू अभी भी हमें अपना समझ रही है? इशिका का दिल जैसे वहीं रुक गया। यह सब क्या है? मोहिनी धीरे से उसके पास आई, फिर उसने इशिका के चेहरे को कसकर पकड़ लिया और बोली, सच जानना चाहती हो? मैंने तुम्हें कभी अपनी बहन माना ही नहीं। यह सुनकर इशिका की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, जिस बहन को उसने सगी बहन से भी बढ़कर माना, वह उसके साथ ऐसा कर सकती है। तू तो रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी, मोहिनी ने कहा। तभी माया आगे बढ़ी। उसने कहा, हमने जो बस तेरा इस्तेमाल किया तेरी प्रॉपर्टी पाने के लिए। करण ने हंसते हुए कहा, तुझे अपने पति और बच्चों से दूर करने में बहुत ही मजा आया हमें। यह सब कुछ सुनकर इशिका को आंखों में आंसू आ गए। उसे अब बहुत अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने इन लोगों पर भरोसा किया। तभी रीता ने कहा, तुझे पता तेरे पापा को क्या हुआ था? वह अचानक कैसे मर गए? तूने कभी सोचा इस बारे में? यह सुनकर इशिका हैरान रह गई। रीता ने कहा, तेरे बाप को हमने मारा क्योंकि वह सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर रहा था, इसलिए हमने उसे धीरे धीरे जहर देकर मार दिया, और किसी को शक न हो हुआ। सबको लगा कि यह बीमारी के कारण मर गए। यह सुनकर इशिका की आंखों में आंसू आ गए और वह खामोशी छा गई। तभी मोहिनी ने कहा, और तेरा पति अधर्व अग्निवंशी, वह भी अब इस दुनिया में नहीं है। इशिका ने पूरी ताकत के साथ चिल्लाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे अधर्व को कुछ नहीं हो सकता। माया ने मोबाइल निकाला। उस पर एक वीडियो दिखाया जहां पर जमीन पर अर्धमरी हालत में लेटा हुआ था और उसके चारों तरफ आदमी खड़े थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, जो इंसान किसी के सामने नहीं झुकता, कोई उसे छू नहीं सकता, आज सिर्फ उसकी वजह से इस हालत में है। और अभी तो सबसे बड़ा सरप्राइज बाकी है, रीता ने कहा। तभी खंडर से एक छोटी सी आवाज़ आई, मम्मा मम्मा। यह आवाज़ सुनकर इशिका की आंखें बंद हो गई। आरुष, उसका छोटा सा बेटा, खड़ा था। इशिका चीख पड़ी, उसे मत छूना, उसने कुछ नहीं किया। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? प्लीज उसे कुछ मत करना, छोटा सा बच्चा है वहाँ। रीता ने कहा, इसकी सबसे बड़ी गलती यही है कि यह तेरा बेटा है। इशिका उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। लेकिन किसी ने भी रहम नहीं किया। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया और उसकी आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं थे, वो बिल्कुल टूट चुकी थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ खालीपन था। फिर इशिका ने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान, अगर आप सच में हो तो मुझे अपनी गलतियां सुधारने का प्लीज एक मौका देना, और अपने दुश्मनों का बदला लेने का, और मैं अपने पति और बच्चों को बचाना चाहती हूँ। उसकी आंखों में एक आखिरी आंसू गिरा और फिर वह सब कुछ शांत हो गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उसकी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। एक कमरा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इशिका को लग रहा था जैसे वह किसी गहराई में गिरती जा रही हो। उसकी सांसें तेज चल रही थी, दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। और वह जोर से चीखी और उसी पल उसकी आंखें खुल गई। इशिका हाफ रही थी, उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने घबरा कर चारों तरफ देखा, अगले ही पल वह ठिठक गई। यह तो अग्निवंशी मैंसन था, उसका अपना कमरा, वही महंगी सजावट, वही सफ़ेद दीवारें और वही खुशबू। और ये कैसे? उसकी आवाज़ काँप रही थी। उसने अपने हाथों को देखा, सब कुछ ठीक था, ना कोई चोट, ना कोई निशान। वह धीरे धीरे से बेड से नीचे उतरी, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। सामने लगे बेड से शीशे में आकर रुक गई। उसने खुद को देखा, वह बिल्कुल सही सलामत था, वही चेहरा, वही वो, लेकिन वो जिंदा। मैं वापस आ गई। उसकी आंखें फैल गई। अचानक पिछले जन्म के सारे दृश्य उसके दिमाग में दौड़ने लगे। खंडर, रीता की जहरीली मुस्कान, मोहिनी की जहरीली बातें, और माया और करण का धोखा, और अथर्व का खून से लथपथ गिरा होना। नहीं, इशिका ने अपना सिर पकड़ लिया, यह सब सच था। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। अथर्व, उसके होठ कांप उठे। उसे याद आया कैसे अथर्व ने उसे बार बार समझाने की कोशिश की थी कि उसकी सौतेली बहन माया बहन
और करण सही नहीं है, लेकिन उसने उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया और उससे लड़ पड़ी। तुम मुझे मेरे अपनों के खिलाफ भड़का रहे हो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। यह शब्द आज भी उसके कानों में गूंज रहे थे। इशिका जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। मैंने तुम्हें बहुत ही हर्ट किया है और फिर भी तुमने मुझे बचाने आए। उसका दिल दर्द से भर गया। उसने आसमान की तरफ देखा और अपने हाथ जोड़ लिए। मुझे एक मौका देने के लिए थैंक यू। इस बार मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक नया संकल्प था। इशिका ने गहरी सांसें ली। उसका दिमाग कुछ हद तक शांत हो गया था। उसने कहा, अगर मैं वापस आ गई हूँ तो इसका मतलब अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। जैसे उसने कैलेंडर की तरफ देखा और उसकी तारीख देखी तो उसका दिल रुक गया। यह वही समय था जब सब कुछ शुरू हुआ था। उसे याद आया जब उसका आरुष सिर्फ 5 साल का था और इस समय में से उसकी ज़िंदगी बर्बाद होनी शुरू हो गई थी। मतलब अभी अर्थ जिंदा है और आरुष भी। उसकी सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों में वह आखिरी दृश्य आए। आरुष डरा हुआ उसे पुकारता हुआ। इशिका की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उसने अपने आंसू पोंछे और वह कमजोर नहीं थी। अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया। रीता, मोहिनी, माया और कर्ण, इशिका कोई आंखों में गुस्सा उतर आया। इस बार मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। इशिका तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। उसके कदम काफी तेज थे। वह सीधे नीचे हॉल में आई और सब कुछ देखा जो पहले जैसा ही था। एक नौकर उसके पास आया। मैम, क्या आप ठीक है? इशिका ने उसे अनदेखा कर दिया। अथर्व क्या है? उसने सख्त आवाज में पूछा। स्टडी रूम में है, मीटिंग में। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अथर्व। वह स्टडी रूम की तरफ चली गई, लेकिन दरवाजे के पास जाकर रुक गई। अंदर मीटिंग चल रही थी, आवाज आ रही थी। उसने दरवाजा छूने के लिए हाथ उठाया, लेकिन वह वहीं रुक गई। नहीं, अभी नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस बार मैं सब सही तरीके से करूंगी। अचानक उसे याद आया, आरुष। उसका दिल धड़क उठा। वह अभी स्कूल में होगा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मेरा बच्चा जिंदा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। इशिका ने गहरी सांस ली, लेकिन अब यह पहले वाली बोली इशिका नहीं थी। अब वह सब जानती थी, कौन अपना है और कौन पराया। इस बार चल मैं चलूंगी और हर साजिश को मैं पहले ही खत्म कर दूंगी। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। यह सिर्फ दूसरा मौका नहीं है, मेरा बदला, और मैं इस बार खेल को मैं खेलूंगी। अग्निवेंशी मैंसन का माहौल हमेशा की तरह शांत था, लेकिन आज उसे शांति के पीछे तूफान छुपा हुआ था। इशिका स्टडी रूम से बाहर खड़ी थी। उसका हाथ दरवाजे पर था। इशिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अथर्व अग्निवंशी अंदर वह आदमी था जिसे पाने के लिए उसे दूसरा मौका मिला था। इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसने बिना सोचे दरवाजा खोल दिया और अंदर चली गई। अंदर कुछ लोग बैठे थे। अंदर बिजनेस मीटिंग चल रही थी। सबकी नजरें अचानक इशिका पर टिकी। अथर्व ने सिर उठाया। उसकी गहरी ठंडी आगे जाकर सीधे इशिका पर रुकी। कुछ सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अथर्व। उसकी आवाज़ ही बहुत ही धीमी थी। अथर्व की बोई सिकुड़ गई। मीटिंग चल रही थी। उसने ठंडा ओरा में कहा, बाद में बात करेंगे। पहले वाली इशिका होती तो वापस चली जाती, लेकिन अब नहीं। उसने हिम्मत करके कहा, मुझे अभी बात करनी है। कमरे में जो लोग बैठे थे वे असहज हो गए। अथर्व ने उन्हें देखा। मीटिंग खत्म। उसकी आवाज़ पर वे लोग बाहर चले गए। अब कमरे में सिर्फ 2 ही लोग थे, अथर्व और इशिका। अथर्व कुर्सी से उठा। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। क्या बात है? उसकी आवाज़ अभी भी सख्त थी। इशिका का दिल भर आया। वह कुछ सेकंड बस उसे देखती रही, उस जैसे उसे यकीन करना चाहती हो कि वह अब भी जिंदा है। अचानक वह दौड़कर उसके पास गई और उसे कसकर गले लगा दिया। अथर्व पूरी तरह चौंक गया। इशिका। उसकी आवाज़ में हैरानी थी। इशिका रो रही थी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। तुम बिल्कुल सही थे, मैं गलत थी। अथर्व का चेहरा सख्त हो गया। उसने धीरे से उसे अपने आप से अलग किया। अचानक यह सब, कल तक तो तुम कह रही तो मैं तुम्हें अपने खिलाफ भड़का रहा हूँ, और आज यह सब क्या है? उसकी आंखें गहरी हो गई। क्या हुआ इशिका? इशिका कुछ पल चुप रही। अब उसे यह तो नहीं बता सकती थी कि उसका पुनर्जन्म हुआ। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैंने सब सुन लिया। अथर्व की बोई सिकुड़ गई। क्या? माँ, मोहिनी, माया। कमरे में सन्नाटा छा गया। वे लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे। प्रॉपर्टी के लिए वो हमें अलग करने की प्लानिंग कर रहे थे। अथर्व उसे ध्यान से देख रहा था, जैसे उसे परख रहा हो। और तुम्हें यकीन हो गया? इशिका ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब हो गया। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी और दर्द भी। मैं बहुत गलत थी, जबकि तुम हमेशा सही थे। अथर्व कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा बदलाव आया। मैंने तुम्हें खो दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। इशिका की यह सब दर्द के सीने में सीधे दिल पर लगे। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर अथर्व ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम जानती हो मैं तुम्हें फिर से भरोसा करने का मौका दूं। इशिका ने बिना झिझक जवाब दिया, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगी। कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने कहा,
ठीक है इशिका। इशिका की सांसें रुक गई। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। उसकी आंखों में हल्की सी चेतावनी थी, लेकिन आखिरी बार। इशिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने राहत की सांस ली। उसने कहा, थैंक यू। अर्थर मुड़ा। अगर तुम सच में बदल गई हो तो खुद को साबित करो। इशिका ने सिर हिलाया। मैं करूँगी। वह मुड़कर जाने लगी, फिर रुक गई और बोली, अर्थर। वो रुका। वह थोड़ा सा हिचकी, फिर धीरे से बोली, आई ट्रस्ट यू। अर्थर के कदम वही रुक गए। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई जो उसने तुरंत छुपा ली। इशिका कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन अब वह पुरानी इशिका नहीं थी। अब वह तैयार थी अपने दुश्मनों को खिलाफ खेल खेलने के लिए। दूसरी तरफ अर्थर खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। इशिका, उसने धीरे से कहा, देखते हैं तुम इस बार सच में बदली हो या नहीं। अग्निवेंसी मैंसन का माहौल आज कुछ अलग ही था। बाहर धूप खिली हुई थी, लेकिन इशिका के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी नज़र बार बार घड़ी पर जा रही थी। अब तक तो आ जाना चाहिए था। उसने धीरे से खुद से कहा, आज वह किसी और का नहीं बल्कि अपने बेटे और उसका इंतजार कर रही थी। उसका दिल बार बार उसे आखिरी पल याद करा रहा था जब उसने अपने बच्चे को खो दिया था। नहीं, उसने तुरंत अपना सिर झटक दिया। इस बार कुछ नहीं होगा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। मेरा बच्चा आज मेरे पास है। तभी दरवाजे खुलने की आवाज़ आई। इशिका का दिल जोर से धड़क उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर खड़ा और उसे छोटा सा मासूम सा बच्चा, स्कूल यूनिफॉर्म में और बिल्कुल अदर्व की तरह। वही आंखें, वही एटीट्यूड छोटे से बच्चे में भी थे। वही उसे देखकर इशिका की आंखें थम गई। उसकी आंखें भर आई। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट में धीमी थी और आरुष, उसने उसे देखा। कुछ पल के लिए रुका। वह धीरे धीरे अंदर आया। इशिका खुद को रोक नहीं पाई। वह तुरंत उसकी ओर बढ़ी, लेकिन इस बार उसकी हिचकिचाहट थी। उसे याद आया कैसे उसने अपने बच्चे से दूरी बना ली थी, कैसे उसे नज़रअंदाज किया था। उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। वह धीरे से उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। आई एम सॉरी। उसकी आवाज़ काँप रही थी और आरुष थोड़ा हैरान हुआ। मम्मा। इशिका ने अपने छोटे छोटे हाथों पर अपने हाथ रख दिए। मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी। मैंने तुम्हें इग्नोर कर दिया, तुमसे दूर रही बेबी। उसकी आवाज़ टूट गई। लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। और उसे कुछ पल देखता रहा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में कन्फ्यूजन था। फिर उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और इशिका के आंसू पोंछ दिए। मम्मा, आप क्यों रो रही हैं? उसकी मासूम आवाज़ में इशिका का दिल पिघला दिया। मैं हूं ना, बस इतना ही काफ़ी था। इशिका खुद को रोक नहीं पाई। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। मेरा बच्चा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि खुशी के थे। उसी समय बालकनी से यह सब कुछ अदर्व देख रहा था। उसकी नज़रें नीचे खड़ी इशिका और आरुष पर टिकी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी और हल्का सा सुकून था। क्या यह सच में बदल गई है? उसने धीरे से खुद से कहा। वह जानता था इशिका अपने बेटे से कितना प्यार करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसने उसे दूर हो जाते देखा था और आज वह सब कुछ बदल रहा था। अदर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसके कदम शांत थे, लेकिन उसकी नज़रें अब भी उन्हीं पर थी। इशिका ने उसे आते हुए देखा। उसकी सांसें हल्की सी रुक गई। अदर उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसने तुरंत उसे देखा। डैड। वह दौड़कर अदर के पास आ गया। अदर ने उसे गोद में उठा लिया। कैसा था स्कूल? अच्छा, और उसने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने इशिका की तरफ देखा। मम्मा आज अजीब बिहेव कर रही हैं। अदर ने हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा। इशिका थोड़ी और शर्मिंदा हो गई। उसने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अपने आप पहले वाली शक्ति नहीं थी। यह तो बहुत अच्छी बात है, अदर ने कहा। लेकिन यह सुनकर इशिका हल्का सा मुस्कुरा दी। कई दिनों बाद तीनों के साथ समय बिताया था डाइनिंग टेबल पर और उसे अपने स्कूल की बातें बता रहा था। इशिका उसे ध्यान से सुन रही थी और हर छोटी बातों पर मुस्कुरा रही थी। अदर उसे चुपचाप देख रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था जो बहुत दिनों बाद आया था। आरुष हंस रहा था। इशिका भी और अदर भी हल्का सा मुस्कुरा था। यह पल एक परफेक्ट फैमिली जैसा था, लेकिन इशिका जानती थी यह शांति ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली थी। उसने एक नज़र अदर पर डाली, फिर और उसे पर इस बार मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। उसकी आंखों में एक खामोश कसम थी। सुबह का साया अग्निवेंसी मैंसन में हल्की धूप आ रही थी। इशिका अपने कमरे में खड़ी थी और वह खिड़की के बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आज उसका मन पहले से ज़्यादा शांत था। फिर इशिका नीचे हॉल में आई और उसे भी अदर के पास खड़ा भी था। उसे कुछ बात कर रहा था। इशिका मुस्कुराते हुए उनके पास बैठ गई। उनकी बातें सुनने लगी। तभी दरवाजा की घंटी बजी। एक नौकर ने जाकर दरवाज़ा खोला और सामने मोहिनी थी। उसने अंदर आते ही चारों तरफ देखा। उसके चेहरे पर नकली मुस्कान थी और आंखों में लालच, लेकिन जैसे उसकी नज़र इशिका और अदर पर पड़ी वह भय रुक गई। उसने सोचा भी नहीं था इन लोगों के बीच सब कुछ ठीक हो गया होगा। इशिका और अदर साथ बैठते थे। उनके बीच कोई दूरी नहीं थी। मोहिनी के चेहरे पर हल्का सा शोक आया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। हाय दीदी, वह नकली मुस्कान के साथ बोले। इशिका उसे ध्यान से देख रही थी। अब वह पहले वाली बोली वाली इशिका नहीं थी जो किसी की भी बातों में आ जाए। इशिका ने कहा, यहाँ क्यों आई हो?
यह सुनकर मोहिनी चौंक गई, क्योंकि आज तक इशिका ने कभी उससे ऐसे बात नहीं की थी। उसने मन ही मन कहा, यह तो मुझे पहले वाली इशिका लग ही नहीं रही, क्योंकि यह पहले मुझसे कभी भी ऐसे बात नहीं करती थी। लेकिन फिर तुरंत उसने अपना नाटक करते हुए अपनी नकली मुस्कान के साथ कहा, क्या दीदी, मैं आपसे मिलने भी नहीं आ सकती?